नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है किसका? यांत्रिक नहीं, आर्थिक है ये। आर्थिक अन्वेषक उद्योग विभाग 2018। डेट 25/3/18, 3 PM से 5 PM। इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 40 या 50 राजस्थान जीके के शानदार क्वेश्चन है हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। इस वजह से पढ़ रहे हैं। अब जीके की वजह से और जनरल पेपर सब में आता है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके के क्वेश्चन देखेंगे, न कि मैथ, न रीजनिंग, न इंग्लिश। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलेंगे। 57 आंसर की में क्या है? डेढ़ सौ क्वेश्चन है इसमें, है ना? 150 नहीं है, 100 ही है यार। परीक्षा का नाम एवं कोड है आर्थिक अन्वेषक सीधी भर्ती परीक्षा 2018, पेपर कोड 57। परीक्षा की दिनांक है 25/3/19, 25/3/19। तो चलिए 25/3/19, 25/3/19। तो त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। चल बताइए। निम्नलिखित में से आराम से, है ना, समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, और जो टफ क्वेश्चन आएंगे उनको बार बार अध्ययन करेंगे, यानी कि रट्टा मारेंगे, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि भैया नेगेटिव होता है ना जब वो मामला गोल कर देता है। तो चलिए, निम्न में कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? जब विजय स्तंभ है और कीर्ति स्तंभ है, मोती महल, कुंभा महल, कुंभा महल क्या चित्तौड़गढ़ में है? मोती महल यार पता नहीं है भाई एकदम। ये दो तो है क्या, लेकिन कुंभा महल तो राजसमंद कुंभलगढ़ है, तो क्या इसमें है चित्तौड़गढ़? तो क्या मोती, चल देखते हैं। एक में डी है, मोती महल नहीं है भैया, ठीक है ना। विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, और ये कुंभा महल है। मोती महल कहाँ है? अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? जब ये शायद न सांबर कर दें इसमें, जालोर, रणथंभौर या फिर नाडोल। या तो नाडोल है या तो नाडोल है या फिर सांबर है। सांबर ही है, दो में है, सही है, सांबर जयपुर, है ना। कहने का मतलब यह है, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर। अजमेर की स्थापना की थी अजय, है ना, अजय से अजय राज। इनमें कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? ये क्वेश्चन आ चुका है। जब देख नहीं आता है, जन्म अभी आया यार, ये सेम टू सेम आया ये क्वेश्चन, है ना, 2024 में पशु परिचर के एग्ज़ाम में। ऐसे मत लेना भाई साहब कि ये पशु परिचर की है, ये फलाना की है, ये फलाना की है। नहीं नहीं, जीके है। जो जिस एग्ज़ाम में जीके आएगी वह सब में समान दृष्टि से समान आती है। ऐसे में कुछ का थोड़ा बहुत आ जाता है, यानी कुछ में टफ क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ में नॉर्मल कम, वही बात है। लेकिन जीके वही है। जब जन्माष्टमी नहीं है ना, तीज है, नागपंचमी, हाँ यही है, 3 में, है ना, जन्माष्टमी। जब नागपंचमी, रक्षाबंधन, तीज। अब ये तीज और चक्कर खराब, दिमाग खराब करती है। तीज 2 बार मनाई जाती है 2 महीनों में, ठीक है। एक तो श्रावण तीज है, और एक और है श्रावण के बाद में अगला महीना भादो, एक भादो तीज है। ऐसे है भाद्रपद, है ना, भादो को भाद्रपद। ये है 2 बार मनाई जाती है तीज, ध्यान रखना इसका। गणगौर चैत में, यानी कि गर्मी में, जेठ में। 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? ये थे महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा अभय सिंह। 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 4 में महाराणा तख्त सिंह। 1857 क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह। 5, जब राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है?
सूची में शामिल किया गया है। किसको? किस ऐतिहासिक स्मारक को? तारागढ़, आमेर की हवेलियाँ, हवा महल, जंतर मंतर वेधशाला। 5 सही है, जंतर मंतर वेधशाला। लांगोरिया कैला देवी मेला राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? राजस्थान का कौन सा जिला? फड़, ये वो होगा ना, फड़ 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 प्रतापगढ़। नहीं, एक मिनट। फड़ चित्रांकन भीलवाड़ा है ना। और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ है। फड़ चित्रांकन भीलवाड़ा है ना। देख, फेड़ भीलवाड़ा अड़े फड़। कभी कभी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी गलत हो जाते हैं अगर उनका रिवीजन नहीं किया जाए तो। जब फेड़े, जब ले से भीलवाड़ा ले, फड़ भीलवाड़ा। देलवाड़ा मंदिरों के समूह में 7 मंदिर है, 8 में 5 है। देलवाड़ा मंदिरों के समूह में 5 मंदिर है, ठीक है, 5 9। जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। गणेशवर सभ्यता किस जिले में स्थित है? सीकर। निम्न किसी राजस्थान के कबीर दादू दयाल। अकबर के प्रताप को समझाने के सर्वोत्तम किसे भेजा गया? ये शायद JB वाटो, कुछ ऐसे है ये, JB वाटो कुछ ऐसे है ये, है ना। जब जैसे जमुनालाल बजाज सर्वप्रथम प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? सर्वप्रथम भेजा था मान सिंह। 12 में जलाल खान है भाई, सबसे पहले जलाल खान है। JB वाटो ऐसे है, जैसे जमुनालाल है ना, जलाल खान जैसे जलाल है, जमुनालाल नहीं है। जमुनालाल तो फिर बाद की बात है ना। जलाल JB है ना, एक मिनट, जैसे JB बा तो कुछ ऐसे है ये। जब जैसे जलाल खां, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए ना, जलाल खां 12 में जलाल खां है। जलाल खां के बाद में फिर मान सिंह आएंगे, 12 के बाद में 13। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण? बढ़िया क्वेश्चन है। जब एक मिनट रुक, चीकली, चलिए ही करते हैं, गलत है यार। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? पुर ताम्रपत्र 13 में रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं, पुर ताम्रपत्र। राज विनोद का रचयिता कौन है? देख, वीर विनोद तो श्यामल दास है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये राज विनोद है, ये अलग है। अब ये ऑप्शन में इसी वजह से दिया है श्यामल दास। जब राज विनोद नरोत्तम 14 में नहीं, सदाशिव भट्ट है। राज विनोद में सदाशिव भट्ट है, सदाशिव भट्ट। राज विनोद का रचयिता कौन है? सदाशिव भट्ट है। पढ़ा नहीं यार भाई कभी। वीर विनोद तो सही है श्यामल दास, राज विनोद का रचयिता सदाशिव भट्ट। गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? ये वो है ना, एक ही तो वो है मोती का, एक ही मोती। अब गोविंदगिरी की बात है तो ये भगत आंदोलन है 15 में, सही है। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? ये हीरालाल शास्त्री है। एक सुन कपूरचंद पाटनी है। 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ?
16। दोनों ही गलत है यार। रहने को तो देख, कपूरचंद पाटनी भी संबंधित है, लेकिन ये बात अलग पूछ रहा है अपन से। प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की बात कर रहा है। किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? जमनालाल बजाज। जैसे जयपुर, जैसे जमनालाल बजाज, 1938। 16 के बाद में 17। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई मध्य प्रदेश नहीं है, नई राजस्थान है। जब गुजरात से पहले गुजरात बम्बई में ही था, बम्बई करते हैं इसमें, है ना। देख ले, गुजरात करूँ या बम्बई करूँ? बम्बई गुजरात, जब बम्बई करता हूँ 17 में। सही है बी। भाई पहले बम्बई में था ये गुजरात, ठीक है ना। जैसे कि जयपुर की राजस्थान की राजधानी जयपुर है ना, इसी प्रकार गुजरात रन की, है ना, महाराष्ट्र वगैरह, इनका एक ही था ये बम्बई। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंपा। 5 जनवरी 1949 बम्बई। बागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगलाल पांड्या है 18 में। बागड़, ध्यान देना इस बात पे। अगर ये जो बागड़ आएगा ये तो नीचे आएगा, और ये जो है ना वांगड़, ये वाला, ये ऊपर है, चूरू से कावटी, है ना। स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिक नगेंद्र बालक किस शहर? कोटा है 19। ये तो याद है। स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिक नगेंद्र बालक किस शहर से संबंधित? कोटा। चंपाकली सिर 20। गलत। अभी आया था ये क्वेश्चन। चंपाकली नहीं, मन तो ऐसा ही करता है कि भाई ये सिर का ही होगा, क्या चंपाकली, बढ़िया ठीक है, लेकिन नहीं, यह गर्दन का है, ठीक है ना। गर्दन। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली गर्दन है 21। बस्सी बनजी विभिन्न राजस्थान के निम्न में किस जिले में स्थित है? जयपुर नहीं है, चित्तौड़गढ़ है 21 में। सही है, चित्तौड़गढ़। फिर रामगढ़ बिस्दारी बनजी विभिन्न कौन से जिले में स्थित है? रामगढ़ बिस्दारी बूंदी है। रामगढ़ बिस्दारी बनजी विभिन्न कौन से जिले में स्थित है? बूंदी। रामगढ़ बिस्दारी वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? बूंदी। सही है तो ना 22 में। फिर भारतीय वन नीति अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितनी प्रतिशत वनाच्छेदित होनी चाहिए? 23 में। ओए सुन, ये तो गलत हो गया भाई, ये गलत इस वजह से होगा, सही है ये भाई। वन होने चाहिए पूरे एरिया में राजस्थान में ना 33%, लेकिन ये वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितने प्रतिशत वनाच्छेदित होनी चाहिए? 65%। निम्न में से कौन सा कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? कैर, है ना, 1 मिनट, है ना, कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र कैर। चलिए जवाब रेतीले मैदान है 24 में बी। सही है 25। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्ट्स भी कहलाती है? किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्ट्स भी कहलाती है? यार इसमें तो मैं यही कर रहा हूँ करने को तो 2 मिनट, लेकिन पता नहीं है। देख, हाँ पर्वतीय मृदा है, लिथोसॉल्ट्स भी कहलाती है पर्वतीय मृदाएं। ठीक, पर्वतीय मृदाएं 25 में। लिथोसॉल्ट्स भी कहलाती है पर्वतीय मृदाएं। इनमें से कौन सा VSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? जब
BSHW की बात कर रहा है ना ये। जब ये आ जाएगा, गंगानगर नहीं आएगा इसमें, डूंगरपुर नहीं आएगा इसमें, और जालोर, जालोर है ना, और यहाँ फिर बीकानेर है। चल बीकानेर छोड़ दे, जालोर 26 में, 26, हाँ जालोर है, सही है भाई। BWHW वाला ये गया और BSHW वाला ये गया है ना, जालोर 26 में ए, 26 में है। जाकम माही तथा तीनों नदियाँ राजस्थान के निम्न में किस जिले का निरूपण करती है? जाकम माही प्रतापगढ़ का, जाकम माही तथा एरू, एरू, जाकम माही तथा एरू तीनों नदियाँ राजस्थान के निम्न में किस जिले का निरूपण करती है? प्रतापगढ़ 27 में से प्रतापगढ़। थानवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्न कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर के जलवायु को दर्शाता है? ये थानवेट का तो करना पड़ेगा भाई, ये तो गलत ही जा रहे हैं क्वेश्चन। 28 में भी CAW कॉपेंट तो कर दिया है ना, लेकिन ये थानवेट याद नहीं हो रहा है, ये करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा ये थानवेट का। जब 28 में भी है CAW, बांसवाड़ा पर डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है CAW। फिर 29, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांतली या फिर कालनी 29 में, कालनी है, कालनी। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कालनी, ठीक है। किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? 29 में है। मेहता जयपुर में है, कांतली सीकर में है, झाकम प्रतापगढ़ में है। मसूरदी नदी भी कहा जाता है कालनी, कालनी, कांतली कायलानी है ना, कालनी मसूरदी नदी, मसूरदी नदी, मसूरदी, कालनी। राजस्थान के निम्न में किस जिले में नदी नहीं है? चूरू में नहीं है 30 में। 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान किस भौतिक प्रदेश का भाग है? 56 में अगर पे है ना तो प्रतापगढ़ जरूर आएगा, जब प्रतापगढ़ सिर्फ इसमें है तो हटा। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ 31 में। बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? जब बैराट में टोंक नहीं है, 1 मिनट, कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है बैराट में? जयपुर है, अलवर है, अजमेर का यार, चल टोंक तो बिल्कुल नहीं है 32 में, नहीं ये नहीं है भैया, आई बात समझ में? 32 में सी, अजमेर नहीं है। बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अलवर है, जयपुर है, ये तो जानते हैं, लेकिन ये टोंक का एक बिल्कुल पता नहीं है कि टोंक बैराट में भी है। अलवर, जयपुर और टोंक, अजमेर नहीं है। 33, राजस्थान की 1070 किलोमीटर से पाकिस्तान से लगती है, सही है। राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? पता नहीं है भाई इसका एकदम, है ना। IWRM क्या है? 34 में जयपुर है, चयनित नहीं था। IWRM ये जयपुर नहीं है, जबकि पाली है, चूरू है, सीकर है, पाली, चूरू, सीकर। IWRM क्या है ना। बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बूंदी के लिए जाखम प्रतापगढ़ में, जवाई पाली में, बीसलपुर परियोजना बूंदी, टोंक बूंदी। देखते हैं 35 में क्या है, 35 में क्या है, गलत है 35 में, है ना, गुड़ा परियोजना है ये तो। ये है ना, ये कौन सा बीसलपुर बांध परियोजना, इससे तो जयपुर को पानी मिलता है, टोंक में है ये तो। जवाई पाली है ना, जाखम प्रतापगढ़,
बीसलपुर, टोंक, टोंक जयपुर को पानी मिलता है। लेकिन ये बूंदी तहसील की बात कर रहा है, तो गुड़ा परियोजना, गुड़ा परियोजना। 35 के बाद में 36, चोलिया जलप्रपात जैसे, चोलिया जैसे, चंबल जैसे, चित्तौड़गढ़। चोलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? जब देख जैसे कि ये चंबल जा रही है कहाँ से? मध्य प्रदेश से। जानपा पहाड़ियों से उद्भव होता है। जब जोड़ते जोड़ते मिलेगा कौन सा बांध मिलेगा? ये मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जब राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है तो महाराणा प्रताप तैयार युद्ध के लिए, है ना, तो महाराणा प्रताप बांध। महाराणा प्रताप के बांध मिलेगा कोटा बैराज, है ना, कोटा बैराज, और फिर जवाहर सागर, ऐसे है कुछ। जब अब ये पूछ रहा है क्या, जब सुन, चोलिया जलप्रपात के नीचे के राजस्थान कौन सा बांध बना है? गांधी नहीं है, नागल नहीं है। जवाहर सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध। जब चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध ही है, देखते हैं, क्योंकि कोटा में दो है ना, एक तो कोटा बैराज है और एक जवाहर सागर है। चल यही करते हैं, 36 सही है, राणा प्रताप सागर बांध। अब 37 में कॉकरेज, ये गाय की नस्ल है। 37 में ना गाय। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? 38 में एक ही सबसे बड़ा है ना। फिर निम्नलिखित में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? जब ये क्षारीय और अम्लीय, ये दिमाग खराब करते हैं बार बार में। अब ये बता, संख्या में कौन कम रहेगा, क्षारीय या फिर अम्लीय? अम्ल है ना, अम्ल, वो संख्या में कम रहेगा। क्षारीय अगर 7 से ऊपर है तब। जब क्षारीय की बात आ रही है ना, तो 8 से ऊपर, क्योंकि 7 तो नॉर्मल है। अगर 7.5 से अगर ऊपर है ना, तो वो खतरनाक या फिर वो खराब है ना, वो तो क्षारीय है। अम्ल का पता नहीं है, अम्ल है लेकिन अम्ल जैसे कि 6 से नीचे ही है ना, वो भी अम्ल है। देखते हैं आंसर में क्या है। सही है यार, 8 से ऊपर है ना, 8 से ऊपर। निम्न में कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस? ये 5 जून है, सब जानते हैं। 5:40 के बाद में 41। अब ये अपने काम के है नहीं है, चल छोड़ देते हैं। तो क्या ही ज़रूरी है, अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन होगा तो देखेंगे, नहीं तो आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए ढंग का, बस ये बात है, और नहीं है। एक नहीं है, ये है ना, उनकी सब्जेक्ट का है, ये आंतरिक बाणों का। का अभिप्राय किसी शहर या स्थान पर प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या है। प्रमाणित मृत्यु दर। चौहत्तर में ये है अशोधित मृत्यु दर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? जब 75 में डी है। यदि 1,00,000 जीवित जन्मित शिशुओं पर गर्भधारण व प्रसव के कारण हुई जटिलताओं से मरने वाली स्त्रियों की संख्या को मातृत्व मरण दर कहते हैं। ये काम का आएगा, ये पीछे भी है ना। यदि 1,00,000 जीवित जन्मित शिशुओं पर गर्भधारण व प्रसव के कारण हुई जटिलताओं से मरने वाली स्त्रियों की संख्या को मातृत्व मरण दर कहते हैं। 1,00,000। अखिल भारतीय आधार पर 76 में डी है। अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के संचालन के लिए जिम्मेदार है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSS, है ना, NSS, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय।
अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के संचालन के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। 76 सही है ना, फिर 77। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान के निदेशक। एक मिनट, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, इनको तो देख लेंगे क्या। ये उनका ही सब्जेक्ट का है ना, वही थे क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। बाढ़, युद्ध काल आदि के कारण परिवर्तन आना उदाहरण है। मौसमी उच्चावच 60 में, नहीं 60 में ये है देव उच्चावच। किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि, प्रतिसार और अवसाद का उत्पन्न होना उदाहरण है। वी चक्रीय उच्चावच। किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि, प्रतिसार और अवसाद। किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद, समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद का उत्पन्न होना उदाहरण है। जब 61 में भी है चक्रीय उच्चावच का, चक्रीय उच्चावच का 62। जब के अल्पकालिक परिवर्तन सम्मिलित नहीं होते बल्कि दीर्घकाल में हुए नियमित परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। 62 में ये है सुदीर्घकालीन उपनति, सुदीर्घकालीन उपनति। चलमैद की विधि का प्रयोग सुदीर्घकालीन उपनति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चलमैद विधि का प्रयोग, चलमैद विधि का प्रयोग सुदीर्घकालीन उपनति को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। काल श्रेणी में विश्लेषण में अर्धमैद विधि के अंतर्गत समअंकों को, ये तो काम के है नहीं वैसे, 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है। हो गए पूरा ना, अब ये भी नहीं है। फिर आधार वर्ष के सूचकांक को हमेशा 68 में 100 लिया जाता है। आधार वर्ष के सूचकांक को हमेशा 100 लिया जाता है। फिर गुणोत्तर में डी है रीति में प्रचलित वर्ष के सूचकांक ज्ञात करने में ठीक पिछला वर्ष आधार वर्ष माना जाता है। श्रृंखला आधार, श्रृंखला आधार 70। वर्तमान वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की कीमत के अनुपात को कहते हैं। 70 में भी है कीमत अनुपात। वर्तमान वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की कीमत, वर्तमान वर्ष की कीमत, वर्तमान वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की कीमत के अनुपात को कहते हैं कीमत अनुपात, कीमत अनुपात। फिर 71 जन्म मृत्यु सूचकांक होता है। 72 में सी है जन्म मृत्यु सूचकांक होता है। ये जन्म संख्या बटे मृतकों की संख्या इंटू 100, जन्म संख्या बटे मृतकों की संख्या इंटू 100। वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दर पर अपना प्रजनन जीवन पूरा करने वाली महिलाओं से पैदा होने वाली बेटियों की औसत संख्या होती है। सी है सकल प्रजनन दर। वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दर पर अपना प्रजनन जीवन पूरा करने वाली महिलाओं से पैदा होने वाली बेटियों की औसत संख्या होती है सकल प्रजनन दर। 73 में सी। 74 है ना, ये अशोधित मृत्यु दर है। 75 में ये है 1 लाख जीवित जन्मित शिशुओं पर गर्भधारण में प्रसव के कारण हुई जटिलताओं से मरने वाली स्त्रियों की संख्या को मातृत्व मरण दर कहते हैं। फिर 76 में डी है अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण के संचालन के लिए जिम्मेदार है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, है ना।
यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। 76 के बाद में 77। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान के निदेशक कौन है? अब यह तो चेंज हो गया है ना, ओम प्रकाश बैरवा। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान के निदेशक कौन है? फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का 78 में सी है, राष्ट्रीय लेखा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रभाग 78 में राष्ट्रीय लेखा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग राष्ट्रीय लेखाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद, सरकारी और निजी अंतिम उपभोग व्यय, निश्चित पूंजी निर्माण और अन्य संविष्ट आर्थिक समग्र शामिल है। 78 में सी है, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का 78 में सी, 78 में सी का मतलब है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग राष्ट्रीय लेखाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग राष्ट्रीय लेखाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। डिवीजन ऑफ सेंटर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद, सरकारी और निजी अंतिम उपभोग व्यय, निश्चित पूंजी निर्माण, अन्य समष्ट आर्थिक समग्र शामिल है। किस वर्ष में सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का उद्भव एवं स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में हुआ? ये है 1999। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1915। ये क्वेश्चन आ चुका है, 1 जनवरी 1915, 1 जनवरी 1915। 81। वर्तमान में भारत के रजिस्ट्रार जनरल है विवेक जोशी। राष्ट्रीय लेखों की प्रणाली के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? जब 82 सी को हटा दे, है ना, सी को हटा दे। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का उद्भव राष्ट्रसंघ की राष्ट्रीय सांख्यिकी पर रिचर्ड स्टोन की समिति में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का प्रथम प्रारूप 1953 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी कमीशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का उद्भव राष्ट्रसंघ की राष्ट्रीय आय सांख्यिकी पर रिचर्ड स्टोन की सहमति। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का उद्भव राष्ट्रसंघ की राष्ट्रीय आय सांख्यिकी पर रिचर्ड स्टोन की समिति में देखा जा सकता है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का प्रथम प्रारूप 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ सांख्यिकी कमीशन के द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत ने 2015 में राष्ट्रीय आय की गणना में राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के नवीनतम प्रारूप को अपना लिया। भारत के नियोजन के निर्माता कौन है? पीसी महालनोबिस। 86 सही है, पीसी महालनोबिस। यह किसने कहा कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है किंतु मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है? दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक खराब है। 90 में बी है। जे एम किन्स। राष्ट्रीय आय के मापने में 3 विधियां उत्पाद विधि, आय विधि तथा व्यय विधि के महत्व पर जोर देने वाले प्रथम अर्थशास्त्री है। राष्ट्रीय आय के मापने में 3 विधियों उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि के महत्व पर जोर देने वाले पहले अर्थशास्त्री है। सी है
जोसेफ शुम्पीटर, जोसेफ शुम्पीटर, जोसेफ शुम्पीटर 92, 91 के बाद 92 तो रह रहे। राजस्थान में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान है 12%, 92 में 8% है। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, एनिमल हस्बेंड्री 8%, 93। राजस्थान का जिला जिसका मानक विकास सूचकांक 2007 उच्चतम है वह है 93 में डी, श्रीगंगानगर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी कोटा। कोटा ही है, महिला सबसे ज़्यादा कोटा ही है 94 में। झुंझुनू में, कोटा तो शहरी में है, शहरी में है कोटा, ठीक है ना। महिला, ग्रामीण की बात आ रही है तो झुंझुनू में। पुरुष भी फर्स्ट में है, पुरुषों की सबसे ज़्यादा साक्षरता झुंझुनू में है। नगरों में सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा या महिला की कोटा में है, पुरुषों की झुंझुनू में है। अब ग्रामीण की झुंझुनू में है और शहरी महिलाओं की कोटा है। यानी कि पुरुष का तो मतलब है पुरुष है ना, पू झू, यानी कि पुरुष की तो सबसे ज़्यादा झुंझुनू में है साक्षरता, और स्त्रियों की सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा में है, शहरी। अब ग्रामीण की बात आ रही है तो वो झुंझुनू में है महिला की, ठीक है। सबसे ज़्यादा शहरीकरण कोटा है 94 MD। तेंदुलकर के अनुमानों के अनुसार 2011-12 में राजस्थान में गरीबी नीचे संख्या का प्रतिशत था 95 भी है 8.3। राजस्थान का 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आकलित राजकोषीय घाटा है 2.98, 96 के बाद में 97। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिक्को की स्थापना हुई 75, 80 है 80। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम यानी कि देख राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, रिक्को की फुल फॉर्म क्या है? ये है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रिक्को 1980। राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का वर्ष है 2014। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान आधार वर्ष है 2010-11 या 99 में 11-12 है। राजस्थान में राज्य शुद्ध घरेलू उत्पाद का वर्तमान आधार वर्ष है 11-12। निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता, ये सूरतगढ़ है ना, किसकी बात कर रहा है? पावर स्टेशन की। देखते हैं इसमें ना 100 में छबड़ा है, ये ऐसे याद कर रखा है, छबड़ा है जो सबसे बड़ा है, छबड़ा यानी कि ढकोला, ये सबसे बड़ा है। निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? छबड़ा सबसे बड़ा है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं। झुंझुनू, JM कीन्स और 8%, 96 कहीं है ए 2.98, तेंदुलकर 95 में बी 8.3, झुंझुनू और
ये श्री गंगानगर है और थोड़ी है नीचे है। विनियोग प्रोत्साहन स्कीम शुरू करने का वर्ष है 98 में सी 2014। फिर राज्य शुद्ध सागर घरेलू उत्पाद वर्तमान आधार वर्ष है 11-12 और ये छबड़ा सबसे बड़ा है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम रिक्को 97 में सी है 1980। रिक्को का नाम है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो चलिए ना, मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।